अंदर बैठ गए हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है गर्मी से। इधर देखो ठंडा क्यूट क्यूट से फुटवेयर। मेरा वाला कहाँ है? नेचर चॉइस यम्मी यम्मी। इस तरह का पैटर्न है इसका, इस तरह का। और इस तरह का पैटर्न अरोमा डिफ्यूजर मुझे अच्छा लग रहा था। ये है जैस्मिन फ्रेग्रेंस। तुम कहाँ से ले आए और बताया मैंने? मैं पाइप लेने जा रहा हूँ। 11:30 बज रहे हैं सुबह के। मैं रेडी हो गई हूँ, ये लोग तैयार हो रहे हैं और खाना भी बन चुका है। बस वहाँ से आके चावल बनाने हैं। तो मैं अचार और कुछ कपड़े छत से उठा ले आई, लेकिन बादल ना ऐसे लग रहे हैं जैसे बारिश होने वाली। तो मुझे लग रहा है सारे कपड़े उठा के जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और घर पे कोई है भी नहीं, हमारे लैंडलॉर्ड भी घर पे नहीं है, तो फिर कपड़े कौन उठाएगा ना, इसीलिए कपड़े उठा के जाना पड़ेगा। क्या करना है आपको? अपनी वेस्ट अंदर करो, वेस्ट अंदर करो पहले। ये देख रहे हो, देखो कितने अमरूद लगे हैं वहाँ पे। तो आ गए हम लोग, अब निकलते हैं। कार के अंदर बैठ के तो ऐसी गर्मी सी लगती है ना, लोगों को एक पल का इंतजार नहीं होता। स्कूटी वाला यहाँ पे आके वो कर रहा है। कार के अंदर बैठ के तो ऐसा लग रहा है हम लोग पता नहीं कहाँ, मतलब भट्टी के अंदर बैठ गए हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है गर्मी से। आप मॉल के अंदर भी ऐसे ग्लासेस पहन के जाओगे क्या? बताओ, अंदर थोड़ी पहनते हैं, अभी धूप नहीं है लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, उमस क्या बताऊं। आई मिस्टर रावत, क्या चश्मा नहीं पहन के लाए अपना? यहाँ पे आम देख के तो मुझे ऐसा लगता है कितने रसीले होंगे, लेकिन खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और करीबन 11:45 ही होने वाले थे। तो मैं इस हिसाब से सब कुछ करके गई थी कि वहाँ से आके हम लोग लंच करेंगे, तो इसलिए लंच वगैरह सब बना के गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज हमें यहाँ इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो फिर ग्रोसरी शॉपिंग में क्या होता है ना, हमारी लिस्ट बनी रहती है और लिस्ट देख के एक एक सामान हम लोग उठाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन आज हमें देखने थे कपड़े और थोड़ी बहुत ऐसे ही मतलब आउटिंग भी करनी थी, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया हमको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 12 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। गाड़ी पार्किंग में लगाई, पीछे से निकल के इधर आया है और यहाँ सब गंदा कर देता है, शूज़ के निशान, कपड़े वपड़े गंदे कर देता है हमारे भी। चलो, इसमें मैंने नई मैट लगाई है नीचे पूरी। कहाँ है नई मैट? दिख नहीं रही है अंदर से, वो व्हाइट कलर वाली जो दिख रही है। तो नई मैट के ऊपर तो पुरानी मैट ही है, क्या फायदा? वो पुरानी मैट से कुछ नहीं, अब अंदर कुछ नहीं होगा गंदगी। एक बार उठाओ और पूरा गीले कपड़े से पोंछ दो, अंदर मिट्टी नहीं जाएगी। है जुगाड़ करके रखा हुआ पापा ने। चलो पार्किंग लगा के अब हम जाएंगे अंदर। कहाँ जाना है इन्होंने? आपको क्या करना है बताओ? 12 बज रहे हैं अभी। वैसे इस टाइम पे यूजुअली मॉल में रश नहीं रहता है, धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ेगी। और नोनी का कहना है आज हम पीछे के रास्ते जाएंगे। तो अभी देखो पार्किंग का मैक्सिमम एरिया पूरा खाली है। उधर की तरफ पार्किंग रहती है फील्ड में, वहाँ भी पूरा खाली है। तो अभी जो है ना सुबह सुबह टाइम से आ जाओ तो ये फ़ायदा रहता है कि बहुत ज़्यादा रश फेस नहीं करना पड़ता। वो देखो पूरा एरिया खाली है पार्किंग, है ना। हम ही लोग सबसे पहले पहुँच जाते हैं मॉल। सुनो, कहाँ जाना है? वहाँ पे देखो ट्रेंड्स है और हमें जाना कहाँ है समझ नहीं आ रहा। और इधर पे लाइफस्टाइल है। कहाँ जाना है बताओ? वाओ मामा अर्थ। नहीं स्प्रे नहीं, पापा बिलिंग तो कर रहे हैं। यहाँ पे आके कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे स्टोर रहते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ देखें। तो सबसे पहले हम लोग रिलायंस ट्रेंड्स गए थे। वहाँ पे एक कुर्ती मुझे पसंद आई तो मैंने वो ली। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे भी मैं अपने लिए लॉन्ग कुर्तीज़ देख रही थी और जो कॉटन की कुर्ती मुझे पसंद आ रही थी उसमें किसी में साइज़ इशू हो रहा था, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की थी। और जो मुझे पसंद आ रही थी वो मतलब कॉटन का कपड़ा नहीं था, सिल्क वाला कपड़ा था। वो कपड़ा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे नोनी के लिए भी हम लोग कुछ कपड़े वगैरह देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे, शर्ट्स और टी शर्ट्स कुछ अच्छे मिल जाएं। इसको उतारो। ये ब्लू वाला ही ले लो ना। कौन सा ब्लू वाला? ये दोनों सेम रेंज। हाँ देख लो, कोई डिफरेंट टाइप का। ये भी तो अच्छा है ये वाला पैटर्न। इनमें भी ये देखो
यहाँ भी तो टी शर्ट ही टी शर्ट है, वो देखो टाइप की तुम पहनते हो ये। नहीं ये ठीक है, क्यूट क्यूट से फुटवेयर। चलो आगे चलो और देखो। कौन से वाले? ये वाले? अरे क्या हो रहा है ये? अभी रुके तो बेल्ट भी खुद ही लगाने लगे आप? हाँ? करो करो, बताओ। करीबन 1.5 से 2 घंटे शॉपिंग में टाइम स्पेंड करने के बाद मैं 1-2 स्टोर में और जाने वाली थी, लेकिन नोनी को अब गेमिंग जोन जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, तो फिर उसकी वजह से हमें आना पड़ा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, उनमें बहुत पेशेंस नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा चलो गेमिंग जोन ही चलते हैं, और आज हमने उसके लिए कार्ड बना लिया। तो फिर जो है गेमिंग कार्ड बनाने के बाद यहाँ पे जो आप गेम आपको पसंद है आप वो खेल सकते हो। तो नोनी को तो कार रेसिंग, व्हीकल्स, यही सारे गेम्स पसंद आते हैं। तो यहाँ पे कार रेसिंग करी उसने बहुत सारी, बहुत मज़े आ रहे थे, इतना एंजॉय किया ना इसने। तो यहाँ पे कुछ मैं तो वो खुद ही कर भी नहीं पा रहा था, तो नोनी के पापा और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, गेम वगैरह खेले और मज़े आ रहे थे। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे गेम थे, बहुत ही कुछ होते हैं ना जिसमें गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, गिफ्ट उठाने वाले गेम्स, वो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन उसमें सिर्फ एक चांस मिलता है, अगर एक चांस आपसे मिस हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं मिलता। तो नोनी उनसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रेसिंग वाले गेम्स में था, तो फिर हमने कहा चलो वो जो खेलना चाहता है वो अपने आप खेलेगा। तो 4-5 गेम्स खेले हैं आज नोनी ने यहाँ पे, और काफ़ी मज़े आया उसको। कैसा लगा गेम खेल के? मज़ा आ गया। आज तो फाइनली नोनी ने गेम खेल ही लिया है। फाइनली नोनी को गेम खेलने को मिल गया। आज कार्ड इसका बन ही चुका है और बहुत मज़ा आया गेम खेल के। अब तो भूख लग रही है, पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। तो वहाँ पे चलो जो है ऑर्डर देने गए हैं, अब नोनी को खाना है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हम यहाँ से खाएंगे डोमिनोज। ये बताओ आपको क्या खाना है? मुझे पिज़्ज़ा और हमने ऑर्डर किए हैं छोले भटूरे, और अब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जा रहे हैं। तो आज हमारा पेट पूजा यही होने वाला है। वैसे मैं घर पे लंच बना के आई हूँ। छोले भटूरे, आओ फोटो ले ले बढ़िया से। कैसे खाओ? तो सबसे पहले यहाँ पे हस्बैंड का मन हो रहा था छोले भटूरे खाने का, तो फिर हमने यहाँ पे छोले भटूरे ऑर्डर किया 1 प्लेट। एक भटूरा भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो इसलिए हमने सिर्फ 1 प्लेट किया, उसमें 2 भटूरे रहते हैं, तो वो हमने मिलके खाया। उसके बाद फिर नोनी का मन था कि पिज़्ज़ा खाना है, वैसे मेरा मन था बर्गर खाने का, लेकिन फिर जो बच्चे चाहते हैं वो तो करना ही पड़ता है ना। तो फिर यहाँ पे पिज़्ज़ा भी आ गया था। दिखाना हमें 2 बज गए गेम पे। अब हम जा रहे हैं स्टोर 99, इसके बाद जाना है स्मार्ट बाज़ार जो कि नीचे है। इसके बाद हम आ गए थे मार्केट 99। तो हमने खाना तो खा लिया था, पेट भर गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ पे ना घर से रिलेटेड काफ़ी अच्छा अच्छा सामान मिलता है, होम डेकोर, और बहुत ही प्यारा सा क्यूट लगता है, अच्छा लगता है। तो फिर उनसे जो कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लेंगे। तो यहाँ पे आके इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, समझ ही नहीं आ रहा था, और छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो फिर हमने 1-2 चीज़ें ली वहाँ से। उसके बाद हम आ गए थे स्मार्ट बाज़ार, और यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें लेनी थी, बहुत ज़्यादा राशनिंग तो नहीं करनी थी, बट घर का जो सामान ख़त्म हो रहा था ज़रूरी, तो इसीलिए हमने सोचा वो भी ले लेते हैं लगे हाथों। लो हो गया, चलो एक नोनी की बेबी क्रीम लेनी है। आगे बैठना है कि पीछे? आज हमको 3 बज गए, तो अब जाके हम निकले हैं घर के लिए। आज हमें पूरा दिन ही लग गया है, और मतलब आज पहली बार हमें पूरा दिन लग गया शॉपिंग करते करते, और आज जो है ना असली वाली शॉपिंग हुई है। और कैसा लगा? थक भी गया,
खा भी लिया हमने, गेम भी खेल लिया, शॉपिंग भी हो गई। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6 बज गए हैं। हम लोग मॉल से आ गए थे करीबन आज 3-3:30 बजे पहुंचे हैं। आज पूरा दिन हमारा वहीं लग गया, लेकिन काफ़ी सारी शॉपिंग भी हुई है, काफ़ी सारे काम भी करके आए। तो सबसे पहले स्टोर 99 से हमने ये लिया है नोनी के लिए ट्रक। मतलब हमेशा जब भी जाते हैं छोटी छोटी कार्स उठाता है, आज भी उठा रहा था। मैंने कहा इससे अच्छा ट्रक ले लूँ, क्योंकि छोटी कार्स नोनी के पास बहुत सारी है। तो ये बहुत ही प्यारा सा ट्रक, इसमें नोनी ने पत्थर भरे हैं, देखो। वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद बाहर बारिश होने लगी, तो फिर कपड़ों का स्टैंड जो है मैंने बाहर रखा था, फिर उसके चक्कर में नींद खुल गई, स्टैंड अंदर रखा है और फिर बारिश बंद हो गई। तो पता नहीं क्या मौसम था अजीब सा। और आपको थोड़ा सा नॉइज़ आएगा क्योंकि कहीं पड़ोस में अखंड रामायण चल रही है जो 24 घंटे चलती है, उसकी वजह से। तो हमारा बाहर खाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन भूख लग गई थी और काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर हमने छोले भटूरे, पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब खा लिया और पेट भर गया था। घर पे भी जबकि मैं सब्ज़ी और भटके डुबके बना के गई थी, चावल बनाना था बस। और अच्छा किया मैंने चावल नहीं बनाए, तो फिर खाना वैसे रखा हुआ है। अभी मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ किचन में। और कल ना व्रत रहेगा, सावन का सोमवार है, तो फिर बिना लहसुन प्याज का बनेगा। तो इसलिए हम लोग दोपहर वाला खाना भी नहीं खा सकते, वो मैं रख दूँगी। और बाकी अभी मैं नया फ्रेश खाना बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज का। और नोने के लिए मैं दूध बना रही हूँ, चाय बनाने जा रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोग आज क्या शॉपिंग करके आए हैं। अभी 7 बजने वाले हैं। हस्बैंड गए हैं मार्केट, कुछ काम है उनको, उनसे मैंने सामान मंगाया है कुछ। और सब्ज़ी बन चुकी है, आटा गूँथा हुआ है, रोटी बनानी है बस बाद में। तो सबसे पहले तो मुझे अपने लिए कुर्ती लेनी थी। वैसे 2 कुर्ती लेने का मन था मेरा। मैं सोची थी कि 2 कुर्ती लूँगी अच्छी, लेकिन एक मुझे मिली है ये रिलायंस ट्रेंड से। वहाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा, ट्राई किया काफ़ी सारे। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर यही ले लिया मैंने एक। ये एकदम कॉटन का है, मतलब एकदम प्लेन पैटर्न है इसका, बहुत सिंपल वाला लिया है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं। मुझे इसी तरह के अच्छे लगते हैं सिंपल प्लेन कपड़े। तो ये है, लॉन्ग कुर्ती है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। ये मुझे मिली है 599 की। उसके अलावा फिर मैं दूसरी कुर्ती देख रही थी। हम लोग लाइफस्टाइल गए, वहाँ पे मुझे अपने लिए कुछ समझ नहीं आया। सिल्क वाले कपड़े में ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन सिल्क वाला कपड़ा बहुत ज़्यादा गर्म करता है ना, तो इसीलिए फिर वो मैंने लिया ही नहीं। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कपड़े लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम रहता है, खासकर मुझे ऐसा लगता है जब पसंद नहीं आता है ना। तो फिर नोनी के लिए भी देख रहे थे हम लोग। तो ये नोनी के लिए शर्ट ली है कॉटन की, बहुत ही प्यारा, मतलब यूएस पोलो का है कपड़ा, इसका इतना अच्छा है क्वालिटी वाइज। तो 3 to 4 ईयर साइज़ आता है उसे अभी। वैसे एक्चुअल में 4 to 5 लेना चाहिए, लेकिन 4 to 5 इतना बड़ा हो रहा था, तो 3 to 5 ये भी बड़ा ही हो रहा है, तो इसलिए हमने एक ये ले लिया है। और लाइट कलर में शर्ट हो गई, और एक डार्क कलर की टी शर्ट, कॉलर वाली टी शर्ट अच्छी लगती है ना नोनी। तो फिर ये एक टी शर्ट लिए उसके लिए, ये भी वही सेम ब्रांड लाइफस्टाइल से लिया था हमने। फिर उसके अलावा हस्बैंड को भी मन करने लगा कि उनके लिए टी शर्ट ले लेते हैं। तो मैंने बताया था ना, वो टी शर्ट वगैरह कम लेते हैं, उनको टी शर्ट्स कम पसंद आती हैं। और जो प्लेन कॉटन की टी शर्ट्स होती हैं ना, उस टाइप की टी शर्ट उनके पास काफ़ी सारी हैं। और अब उनको दूसरे तरह का पैटर्न चाहिए होता है, तो इसलिए वो कॉटन की टी शर्ट कम लेते हैं। उन्होंने ना ये वाली टी शर्ट ली है, और ये कुछ इस तरह का पैटर्न है इसका, इस तरह का। और इस तरह का पैटर्न उनको इतना अच्छा लगता है ना, तो यही इसी टाइप का कुछ ढूंढ रहे थे वो। और ये ना स्ट्रेचेबल भी रहती है इस तरह से। तो एक ये कलर है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, उन्होंने ट्राई भी किया था वहाँ पे। एक ये कलर, और सेम इसी फैब्रिक में ये वाला कलर लिया है। दो टी शर्ट उनकी भी आ गई। वैसे प्लान तो नहीं था उनका कुछ लेने का, लेकिन उनको पसंद आ गई है ये बीइंग ह्यूमन। तो ये 2 कलर गए थे स्टोर 99। तो स्टोर 99 से देख रही थी कि कुछ अच्छा घर का सामान मिल जाए, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था वहाँ पे। तो फिर सबसे पहले एक एरोमा डिफ्यूज़र मुझे अच्छा लग रहा था, ये है जैस्मिन फ्रेगरेंस। तो फिर एरोमा डिफ्यूज़र मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही थी कभी कुछ अच्छा सा फ्रेगरेंस मुझे मिल जाए। तो ये एरोमा डिफ्यूज़र लेके आई हूँ मैं, इसको लिविंग रूम में यूज़ करूँगी मैं। और उसके अलावा चावल हमारे ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैं खुले वाले ही लेके आ गई। यहाँ भी वो वाले चावल अब मिल नहीं रहे जो अंगूरी चावल हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ अब आना बंद हो गया शायद। तो सोना मसूरी चावल ही ले आई जो मैं पिछले महीने लेके आई थी डीमार्ट से। उसके अलावा कल व्रत है, मखाने हमारे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए एक मखाने का पैकेट चाहिए था।
और उसके अलावा डेट्स का पैकेट, तो ये डेट्स का एक पैकेट लेके आए हैं। और नोनी का ये बेबी क्रीम ना हिमालय का ये वाला डब्बे वाला वहाँ मिलता नहीं है डी मार्ट में, तो फिर ये यहाँ से ले लिया। और इसका ये मुझे यही वाला अच्छा लगता है अपना, क्योंकि ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, साफ़ नहीं हो जाता डब्बा। और दूसरा नोनी को टिफ़िन में देने के लिए ये सॉल्टेड पिस्ते का पैकेट, तो ये लेके आई हूँ। ख़त्म हो रखे थे, बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सामान है, ये हमारी काफ़ी शॉपिंग है। गेमिंग जोन में नोनी को काफ़ी सारा, मतलब आज तक हम जब भी गेमिंग जोन जाते थे ना तो नोनी को ऐसे ही बस थोड़ा खेलने को दे देते थे। और क्योंकि वहाँ जाके कार्ड्स वगैरह बनाने होते थे, तो तब तो नोनी छोटा था, इसको पता भी नहीं था गेम्स का, तो अब काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा था। तो हमने सोचा चलो कार्ड बना ही देते हैं, अब थोड़ा सा इसको पता भी लगने लगा है गेम वगैरह कैसे खेले जाते हैं, तो इसलिए फिर इसके कार्ड बनाया और काफ़ी इन्जॉय किया। तो पूरा 1 साल का कार्ड रहता है, फिर उसमें जब रिचार्ज ख़त्म होता है तो रिचार्ज करते रहो, इस तरह से रहता है। तो अब ये है कि इसको गेम का भी थोड़ा नॉलेज हो गया तो ये खेल लेगा कभी कभार। वैसे तो हम कभी मतलब बहुत कम जाते हैं आजकल, ग्रोसरी के लिए भी हम ज़्यादातर डी मार्ट जाते हैं। तो ये सारा सामान था, मैं इसको अरेंज करती हूँ। वहाँ से आके मैंने इतने सारे काम किए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बर्तन वगैरह रखना, कपड़े रखना, घर का सामान रखना, बाहर के धुले वाले कपड़े रखना, नोनी के कपड़े आयरन करे स्कूल वाले। अभी कुछ कपड़े हमारे इतने सारे आयरन करने के लिए दिए थे, वो आए हैं, वो रखने हैं मुझे। तो आज का पूरा दिन मेरा काम में निकल गया है। दिखाती हूँ आपको मिस्टर राउत क्या लेके आ गए। इन्होंने तो हमें सरप्राइज कर दिया। दिखाना जरा, पानी का पाइप। पिछले हफ्ते तुम कह रहे थे मुझे पाइप लेना है, पाइप लेना है। तुम कहाँ से ले आए और बताया भी नहीं मैं पाइप लेने जा रहा हूँ। क्यों चाहिए था तुम्हें पाइप, बताओ, जबकि पाइप वहाँ पे रखा ही हुआ है, वो अंकल जी का है। अपना नया पाइप ले आए। कितना मीटर लंबा है? तुम्हें सिर्फ एक गाड़ी धोने के लिए इतना बड़ा पाइप चाहिए था? ऊपर तक, छत तक, सीढ़ी तक। हमें छत की धोनी है, छत नहीं धोनी है, सीढ़ी धोनी पड़ती है। इसको रखोगे कहाँ, बताना। हमें पर इतना सारा सामान हो गया, वैसे भी ना संभालने की इतनी दिक्कत होती है। ये पाइप लेके आ गए, बताओ। हैंडल भी है इसमें, ये खुलेगा कैसे? इस तरह से खुलेगा क्या, गोल गोल घुमा के? मिस्टर रावत, तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे हमारा अपना घर हो। यहाँ पे इतना सारा सामान जोड़ जाड़ के तुम कैसे खुलेगा? हाँ, 200 रुपये की पाइप। 200 रुपये की पाइप। तो शाम के टाइम पे हस्बैंड मार्केट गए और अचानक से वो पानी का पाइप लेके आ गए। वो कई दिन से कह रहे थे कि मुझे पाइप लेना है कार वगैरह वॉश करने के लिए, तो फिर वो लेके भी आ गए। तो वैसे तो घर के आगे लगी हुई है पाइप, लेकिन उसमें ये होता है ना, वो छोटी है, पूरी गाड़ी तक पहुंच नहीं पाता है। और हम लोग सीढ़ी वगैरह भी धोते हैं तो उसके लिए भी चाहिए था। वैसे मैं उनको मना कर रही थी कि ये चीज़ें मतलब वेस्ट रहती हैं। कई बार ऐसा है कि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वहाँ पाइप की ज़रूरत ही नहीं है, तो वैसे रखा रहता है सामान। लेकिन वो ले आए, बट एनीवेज वो चीज़ें काम भी आती हैं कई बार बाद में। फ़िलहाल मैं तो आ गई हूँ अंदर, मुझे बहुत सारे काम थे। तो सबसे पहले आज मुझे अलमारी ठीक करनी थी। ये नोनी की अलमारी है, लेकिन इसमें मैंने कुछ अपने कपड़े भी रखे हुए हैं और इसमें कई सारे सेक्शन बने हुए हैं ना, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा सामान, मतलब बहुत कपड़े आ जाते हैं। नोनी का सारा सामान इसमें आ जाता है। घर पे पहनने वाले कपड़े डेली वेयर वाले अलग रखे हैं और कुछ अलग पार्टी वेयर वाले वो अलग रखे हैं। तो वो अरेंज किए मैंने सबसे पहले निकाल के, क्योंकि नोनी की हैबिट है बार बार निकाल के फिर वो फेंक देता है, वो रखता भी नहीं है। तो अलमारी ऐसे ही मैसी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे कपड़े आयरन होके आ गए थे। आज मैंने भी अपने सूट्स वगैरह दिए थे, क्योंकि घर से आने के बाद मैंने सूट ना आयरन नहीं करवाए थे। तो प्रेस करवा के रखो कपड़े तो ठीक रहते हैं, कपड़े भी ख़राब नहीं होते इस तरह से। तो अपने सूट भी मैंने रख दिए हैं और नीचे वाले सेक्शन में मैंने अपने ही सूट्स वगैरह रखे हैं। उसके बाद हस्बैंड के शर्ट्स पैंट्स वगैरह उनके भी कपड़े फिर मैं संभाल के रख दूँगी। तो इन सारी चीज़ों में करीबन 10 से 15 मिनट मुझे लग गए थे। कपड़े संभालने का काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन करना पड़ता है। अगर वो फैले रहे ना, फिर घर भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जो एरोमा डिफ्यूज़र लेके आई थी मैं, जैस्मिन फ्रेगरेंस, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इससे। तो एक एरोमा डिफ्यूज़र मेरे पास पहले भी रखा था, लेकिन एसेंशियल ऑयल ख़त्म हो गया था, तो इस बार मैं पूरा सेट ही लेके आ गई। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।